मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। नमस्कार, मैं प्रसेनजीत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इस मॉड्यूल के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर वार्ता करने वाले हैं। आशा करता हूं कि ये प्रश्नोत्तरी हमारे ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल आधारित प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? उत्तर 4 भाग हैं। प्रश्न 2, ध्यानाकर्षण शिविर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर किन विषयों के लिए संचालित किया जाएगा? उत्तर हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हमारा परिवेश और विज्ञान। प्रश्न 3, ध्यानाकर्षण शिविर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर किन कक्षाओं के लिए संचालित किया जाएगा? उत्तर कक्षा 3 से कक्षा 8 तक। प्रश्न 4, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? उत्तर 18। प्रश्न 5, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस प्रकार की होनी चाहिए? उत्तर अर्धचंद्राकार छोटे समूह में। प्रश्न 6, विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चों के लिए शिक्षण का सही तरीका क्या है? उत्तर छोटे समूह में कार्य, जोड़ी में कार्य और अभ्यास के अधिक अवसर। प्रश्न 7, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को 3 से 5 बच्चों के छोटे छोटे समूह में विभाजित करना किस शिक्षण तकनीक की प्रक्रिया का हिस्सा है? उत्तर शिक्षण तकनीक 10 समूह में कार्य। प्रश्न 8, शिक्षक द्वारा संबंधित विषय के कार्यपत्रक वर्कशीट तैयार कर समूहों में बांटकर बच्चों को स्वयं कार्य करने के अवसर दिए जा सकते हैं, यह किस शिक्षण तकनीक से संबंधित है? उत्तर शिक्षण तकनीक 8 बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग। प्रश्न 9, किसी अवधारणा को जान लेने के पश्चात उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, यह कथन किस शिक्षण तकनीक से संबंधित है? उत्तर शिक्षण तकनीक 13 अभ्यास के अवसर देना। प्रश्न 10, यह एक प्रकार की समयबद्ध सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें बच्चे किसी कार्य अथवा समस्या पर गहन विचार करते हैं। यह प्रक्रिया एकल अथवा सामूहिक हो सकती है। इस कथन का संबंध किस शिक्षण तकनीक से है? उत्तर शिक्षण तकनीक 18 प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न 11, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति से क्या लाभ होंगे? उत्तर सामान्य और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की अवधारणा स्पष्ट होगी, विषय वस्तु की समझ आएगी एवं शिक्षक में अपने शिक्षण के प्रति संतुष्टि का भाव आएगा। प्रश्न 12, बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी आयामों जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह में बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करना आदि का आकलन किस प्रकार होता है? उत्तर सतत एवं व्यापक आकलन से। प्रश्न 13, शिक्षण तकनीक 3 रोचक प्रस्तावना से क्या लाभ हैं? उत्तर बच्चे उत्साहपूर्वक सीखने को तैयार होते हैं, शिक्षक के कथनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं बच्चों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता रहती है। प्रश्न 14, ध्यानाकर्षण शिविर साप्ताहिक शिक्षण तकनीकों के प्रयोग की कार्य योजना में शैक्षिक भ्रमण किस सप्ताह की कार्य योजना में है? उत्तर पंचम सप्ताह व सप्तम सप्ताह की कार्य योजना में। प्रश्न 15, बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होंगे? उत्तर शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंधों का निर्माण होगा और बच्चों को सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा। प्रश्न 16, यदि कक्ष रोचक एवं आकर्षक चित्रों, लेखन, विषयगत शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक पठन पाठन संसाधन आदि से परिपूर्ण है तो इसका क्या लाभ होगा? उत्तर बच्चों को सीखने में आनंद आएगा। प्रश्न 17, जो ज्ञात है वही सरल है, जो दिखाई देता है वही सरल है, जो मूर्त है
उसे समझना सरल है। यह किस शिक्षण तकनीक से संबंधित है? उत्तर, शिक्षण तकनीक 17 सरल से कठिन की ओर। प्रश्न 18, शिक्षण अधिगम सामग्री के सार्थक उपयोग किए जाने के क्या लाभ हैं? उत्तर, विद्यार्थियों का सीखना रोचक व स्थायी हो जाता है। बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर मिलते हैं। कक्षा जीवंत होती है और बच्चे आनंदपूर्वक सीखते हैं। प्रश्न 19, ध्यानाकर्षण शिविर की 6वें सप्ताह की कार्य योजना में कौन सी शिक्षण तकनीकें सम्मिलित हैं? उत्तर, समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, सकारात्मक प्रतिपुष्टि आदि। प्रश्न 20, शिक्षण तकनीक 16 शैक्षिक भ्रमण से क्या लाभ होंगे? उत्तर, प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान को पुष्ट करेगा। देखी हुई चीज़ों के बारे में अपनी भाषा में लिखने की क्षमता विकसित होगी और बच्चों व शिक्षक के मध्य सहजता आएगी। साथियों, आज का वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। अपने मूल्यवान विचारों से कमेंट सेक्शन में अवश्य अवगत कराएं। आगामी वीडियो में मिशन प्रेरणा के अन्य प्रमुख बिंदुओं पर आपसे पुनः वार्ता होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।